चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेक्टिफायर कंप्लीट हो चुका है। अब किसी कोई डाउट है रेक्टिफायर में, यू कैन आस्क एनीवन। ओके, चलो अब हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करेंगे क्लिपर। बहुत कम लोग आज ज्वाइन किए हो, और लोग क्यों नहीं ज्वाइन किया है? सर आप पहले लिंक दे देते थे ना, तो आज अचानक दे दिए क्लास के टाइम में, तो इसी कारण से। ऐसा तो नहीं है, जब भी तुम लोग को पता है कि जब क्लास नहीं लेना होता है तो पहले इन्फॉर्म करते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और यदि क्लास का टाइम शिफ्ट करना होता है तो हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो जो टाइम है उस टाइम में क्लास हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से ही हम तुमको बोलते आ रहे हैं, सब लोग को हम वो बोल रहे हैं, स्पेशली हम अपना बारे में बता रहे हैं। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं ग्रुप में कि क्लास क्या होगा कि नहीं होगा, मतलब जो टाइम टेबल है एज ए रूटीन, एज पर टाइम टेबल रूटीन, उसके अकॉर्डिंग क्लास होगा। यदि जैसे मैं कि स्टार्टिंग में मंडे को हम टाइम शेड्यूल किए थे, तो क्या किए थे, एक दिन पहले ही हम टाइम तुम लोग को बोल दिए थे कि 1:20 से क्लास होगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फैकल्टी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसका मतलब कि टाइम टेबल के में जो है उसमें क्लास होगा। और स्पेशली मेरा क्लास समझ लेना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से तुम लोग को बोलते आ रहे हैं, ठीक है? कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर अटेंडेंस का समझ में नहीं आ रहा सर। पहला 10 मिनट तो सीएससी ईसी वाला को देना है ना सर? हाँ, पहला 10 मिनट इसी वाले को अटेंडेंस देना है। आफ्टर 10 मिनट तुम लोग देना। सर तो बहुत लोग जो डबल ई का है वो लोग भी दे दिया है। बाद में हम क्या करेंगे, उसे उसे बार एक बार चीज को हम बार बोलना पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, जब अटेंडेंस होगा ऊपर से इसी वाले को हम कॉपी करेंगे, इसी में पेस्ट कर देंगे। नीचे वाले जो इलेक्ट्रिकल होगा उसको पेस्ट कर देंगे। अब बीच में इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होगा उसको अब्सेंट हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को समझना। 10 मिनट का 10 मिनट के हम 10 मिनट देखेंगे। 10 मिनट के बाद जो नीचे वाले हो उसको हम कॉपी कर देंगे इलेक्ट्रिकल वाले में, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत लोग ज्वाइन कर लिए हो। चलो, जो शेयर किए दिख रहा है? यस सर। ओके, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिपर होता क्या है। क्लिपर मतलब नाम से पता चल रहा है कि कुछ क्लिप कर देना, मतलब है कि कोई भी सिग्नल्स है। अब सिग्नल्स को हम एक रेफरेंस, हमें चाहिए कोई भी सिग्नल्स है उसे एक रेफरेंस लाइंस के जो उस सिग्नल को कट कर देते हैं। कट क्यों करते हैं? ताकि वह हमें डिपेंड करता है, कहीं कहीं उसका एप्लीकेशन पड़ता है, जरूरत पड़ता है। तो मान लो कि हमें कोई सिग्नल्स है, हमें ऊपर वाला पोर्शन की हमें जरूरत है, हमें कोई भी सिग्नल्स का, और नीचे वाला पोर्शन का हमें जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम वहाँ पर क्लिपर लगाकर हम वहाँ पर क्लिप करने के बाद हम वहाँ सिग्नल को यूज करते हैं। इसलिए हम लोग क्लिपर हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लिपर बहुत दो तरह के हम लोग जनरली पढ़ते हैं, शंट क्लिपर एंड सीरीज क्लिपर। अब यहाँ बताते हैं, देखो शंट सीरीज क्लिपर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह के मान क्लिपर है, मतलब पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर मतलब हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन को क्लिप कर दिया। नेगेटिव क्लिपर मतलब नीचे वाले पोर्शन को क्लिप कर दिया। जैसे मैं एज एग्जांपल तुमको लेते हैं, मान लो जैसे मैं एक मिनट, तुम लोग ऑलरेडी हम बताए थे रेक्टिफायर में, मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस दे दो, सपोज 2 किलो ओम, ठीक है? यहाँ से तुम्हारा इनपुट है, कोई भी इनपुट ले लो, इनपुट ले लो, दिस इज कॉल्ड द, मान लो कि इनपुट इक्वल टू वी आई इक्वल टू मान लो 2 sin ओमेगा टी है, ठीक है? अब यहाँ से हमको डायोड है, यहाँ पर लगा दो,
ये क्या है? डायोड। बहुत लोग जीना डायोड में पढ़ा होगा इस तरह से कंसेप्ट का। ठीक है, ये डायोड है। अब बताना यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा? कोई बता सकता है यहाँ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? हम सिंपल एक सर्किट बनाए हैं। VI होगा आउटपुट क्या होगा? VI। नो, एनीवन? V0 सर। वी नॉट तो दिया हुआ ही है, वी नॉट तो निकालना है तुझे। वी नॉट तो तुम्हारा निकालना है ना। यस सर। हाँ, स्वप्नशील थोड़ा सा और सोचो, ट्रैक पर हो। सर -VI। नो, चलो अब यहाँ पर देखो और कोई। अच्छा, सबसे पहले चीज बताना, देखते हैं आप। एनीवन? आंसर रिप्लाई करने के बाद जो लोग नहीं बोलेगा वो म्यूट कर लेना, क्योंकि नॉइज क्रिएट होते रहता है। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना सर। तुम्हारा सर्किट हम एक बना दिए, बनाने के बाद तुझे पूछ रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। मान लो कि VI इक्वल टू तुमको हम बोल चुके हैं, लिखे नहीं लेकिन बोल चुके कि मान 2 sin ओमेगा t। म्यूट कर लो। कौन? हाँ, VI क्या है? 2 इंटू साइन ओमेगा t है, मान लो 2 इंटू साइन ओमेगा t है। आप बताना है कि क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, मतलब V नोट क्या होगा। वन होगा सर। 1 होगा? कौन बोल रहा है 1 होगा? चलो कोई ना, कम से कम साइन ओमेगा टी आएगा सर अगर उसी सा। थोड़ा सा सोचो। VI का तो 2 sin ओमेगा t है। 2 भी 2 भी ओके। और पॉजिटिव साइकिल में सर 2 sin ओमेगा t होगा और नेगेटिव वाले में 0 हो जाएगा। गुड, बहुत कुछ लाइन पर हो। चलो, और एनीवन? फिर से बोलना, कौन बोला? रितेश? सर हाँ, पॉजिटिव वाले में 2 sin ओमेगा t होगा और नेगेटिव साइकिल में 0 वोल्ट हो जाएगा सर। उल्टा बोल दिया तूने। सही है, कम से कम इतना तो सोचा है, ये सुनना चाहते। थोड़ा सा देखो, डायोड क्या है? ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा कि रिवर्स वाइज में होगा? रिवर्स बायस। रिवर्स वाइज। रिवर्स हाँ, तो इतना हमको नहीं समझ आ रहा है, हमें ये नहीं समझ आ रहा, इतना ऑलरेडी हम लोग रेक्टिफायर में टाइम दे चुके हैं। हाँ, इतना टाइम दे चुके हैं कि इनपुट वोल्टेज क्या है, इधर साइन वेव है, इधर साइन वेव है 2। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना, पॉजिटिव साइकिल का मैग्नीट्यूड कितना है? 2। और जब 2 है तो क्या होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में डायोड क्या होगा? सबसे पहले देखो, क्लिपर पढ़ने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा है कि क्लिपर की पोर्शन, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी डायोड दिया हुआ हो तो हम लोग डायोड याद करो, रेक्टिफायर के जब स्टार्ट करने से पहले हम लोग फर्स्ट क्लास क्या किए थे? फर्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? डायोड का हमें नहीं पता है कि डायोड कैसे वर्क करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ऑलरेडी पूरा बता चुके हैं। जो लोग नोट्स बना रहा होगा वो तो नोट्स देखेगा, तो समझ में आ जाएगा। तो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखेगा। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट जब देखेगा तो वहां पर 2 दिमाग काम करेगा। जो भी अभी जो नोट्स किया होगा दिख रहा होगा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायोड का 2 है, एक फॉरवर्ड वाइज में, एक रिवर्स वाइज में, और उसमें भी एक आइडियली है, एक प्रैक्टिकली है। दोनों केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, हम जनरली अभी हम या तो कटिंग वोल्टेज लेस आइडियली डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ देखो, तुम कब हम बोले थे, कब समझेगा कि डायोड आइडियली हमको लेना है, ये भी मैं बताया था। हम एक क्वेश्चन तुमसे पूछे कि आउटपुट वोल्टेज का क्या होगा, ये तो हम नहीं बोले कि डायोड आइडियल था कि प्रैक्टिकल था, तो हम कुछ डिस्कस नहीं किए, लेकिन हम उस टाइम में बताए थे कि
क्या रहेगा कि तुम समझो कि डायोड को आइडियली कंसीडर करना है। एनीवन? थोड़ा सा सर अगर डायोड में मेंशन नहीं किया कि वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है तब? हाँ, और एनीवन? ठीक है, डायरेक्ट तो हाँ, ये बात सही है। और देखो, जब सिलिकॉन जर्मेनियम तो बातें छोड़ दो, जब कोई तुमको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बताते आ रहे हैं कि जब कोई नहीं दिया हुआ है कि कौन सा सिलिकॉन है कि जर्मेनियम है, बाय डिफॉल्ट कौन सा लेते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन। हाँ, तो यही हम क्वेश्चन सेम पूछ रहे हैं कि जब डायोड यहाँ पर होगा, हम आइडियली लेंगे प्रैक्टिकल लेंगे? आइडियल सर। आइडियल क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। कौन बोला इंटरनल रेजिस्टेंस? काजल, गुड। यही चीज हम सेम चीज हम बताए थे उस टाइम, फर्स्ट टाइम पूरा एकदम एक एक बार नोट्स हमको बोले थे कि नोट कर लेना। याद नहीं जिसे पता होगा, रेक्टिफायर से पहले जो वीडियो लेक्चर वो देख लेना। और अभी भी ज्यादा टाइम नहीं गया है, तुम लोग नोट्स बनाओ, ठीक है? यहाँ तक हो गया। यहाँ पर हम कुछ नहीं दिए कि डायोड क्या है, आइडियल प्रैक्टिकल है, मतलब समझ जाओ कि आइडियली हमको कंसीडर करना है। अब कब जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो डायोड का, तब समझना है कि हमको डायोड का प्रैक्टिकल लेना, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो। और जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, अब देखो आइडियल प्रैक्टिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ही नहीं, इसका मतलब आइडियल लेना है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, मतलब आइडियली लेना है। और आइडियली में तुम्हारी मर्जी, देखो तुम्हारी मर्जी, कटिंग वोल्टेज कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लिपर में तुमको कटिंग वोल्टेज कंसीडर करना पड़ेगा क्लिपर में, लेकिन यहाँ रेक्टिफायर में इसलिए कटिंग वोल्टेज कंसीडर नहीं किए थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कटिंग वोल्टेज, अब यहाँ देखो, अब ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट जब करोगे तो क्या होगा? डायोड रिवर्स वाइज काम करेगा कि फॉरवर्ड वाइज में? रिवर्स वाइज में, मतलब कि ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट आउटपुट वोल्टेज, यहाँ केस बाय केस लिख के लिखना पड़ेगा। एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना। क्या करोगे? केस फर्स्ट, ऐसे लिखना, केस फर्स्ट केस फर्स्ट लिख के उसके बाद क्या लिखोगे? इफ, इसी तरह से एग्जाम में लिखना, इफ इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब क्या होगा? अब यहाँ कटिंग वोल्टेज भी ले सकते हो, अब यहाँ पर आइडियली ले लिए, कटिंग वोल्टेज भी ले सकते हो, जो भी हो। लेकिन इस केस में क्या होगा? यदि 0 से ऊपर है, मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल क्या होगा? डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट लिखना, देन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब बताना, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा? VI। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VI, गुड, बहुत बढ़िया। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VI, जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल हो गया। अब ड्यूरिंग केस सेकंड में क्या होगा? ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल मतलब इनपुट वोल्टेज लेस देन 0, लेस देन जब 0 होगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज होगा डायोड। डायोड क्या होगा? यस सर, फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज होगा। फॉरवर्ड वाइज। यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? अब जब ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड वाइज होगा तो अब बताना, जब फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो क्या होगा? या तो तुम शॉर्ट सर्किट ले सकते हो, लेकिन क्लिपर में, हाँ क्लिपर में शॉर्ट सर्किट नहीं लेना होगा, क्योंकि तुमको यहाँ पर क्लिपर में थोड़ा, देखो ऐसा नहीं है कि तुम शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं आएगा। अब क्यों परफेक्ट नहीं आएगा? ऑलरेडी हम बता चुके कटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पर दोनों ले सकते हो, शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हो या कटिंग वोल्टेज भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। मान लो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0, गुड। अब जब हम कटिंग वोल्टेज लेंगे तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? -0.7। गुड, -0.7। इस को ध्यान में रखना। 0.7 नहीं, यही सुनना चाह रहे थे, -0.7। हाँ,
गुड। क्यों माइनस हुआ अब इतना तो ये रिवर्स केस में होगा ना सर, -0.7? हाँ हाँ ऑब्वियस बात है, रिवर्स वाइज में होगा, रिवर्स वाइज में डिस्कस कर रहे हैं। नहीं यस सर, सॉरी ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, रिवर्स वाइज नहीं, यस सर, Yes, sir. ड्यूरिंग Negative side. हाँ नेगेटिव साइकिल में हाँ रिवर्स वाइज मत बोलो, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड वाइज है। हम यहाँ फॉरवर्ड वाइज डायोड, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड वाइज की तरह काम कर रहा है। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड जो है रिवर्स वाइज की तरह काम कर रहा है। इस कंसेप्ट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ये केस क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम तुम लोग से पूछते हैं यहाँ पर, एक मिनट, अब यहाँ पर बताना तुम लोग, एक मिनट, डायोड ऐसा है, अब क्या होगा? डायोड जब ऐसा होगा तो क्या होगा? Positive फॉरवर्ड cycle. में 0 और रिवर्स में सर ओपन। फॉरवर्ड में 0 नहीं, अच्छा तुम 0 ले रहे हो, कोई बात नहीं, ले सकते हो। हाँ फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड रिवर्स मत बोलो, हमको ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में बोलो। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में सर, तो सर रिवर्स बायस में हो जाएगा। हमको आउटपुट चाहिए, रिवर्स होगा कि फॉरवर्ड, हमको आई डोंट नो। ड्यूरिंग, देखो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, जितने लोग से हम नाम ले रहे हैं वो लोग जवाब मत देना। ज्योति, और क्या हुआ, क्या हुआ, अंकित, हाँ स्वपनशील कुमार, ये दोनों, और कौन हुआ, एक अंकित कुमार था, अंकित कुमार सिंह, ये हो गया। एक, हाँ ये 3-4 स्टूडेंट जो हम जिसका नाम लिए उसको छोड़कर अब कोई अब जवाब देना। सर पॉजिटिव साइकिल में जो डायोड का एक मिनट, कटिंग वोल्टेज हो जाए रहेगा वो आउटपुट हो जाएगा। एक मिनट तुम मत बोलो, ओके एनीवन, ठीक है, ओके गुड। तो पॉजिटिव साइकिल में तो डायोड का जो कटिंग वोल्टेज जैसे सिलिकॉन लेंगे तो वही 0.7 आ जाएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में 0.7 होगा, ओके। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में तो वो VI is equal to V0, मतलब इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ओके, ये तुम, हाँ बस सिंपल तुम तुम्हारा एक प्रैक्टिस करवा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अब शायद तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। देखो कि अब यहाँ पर क्लिपर की हम बात कर रहे हैं, सीरीज हो गया। अब यहाँ देखो एक सर्किट हम तुम लोग को मुझे दिखाते हैं, ये सर्किट है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो शंट क्लिपर मतलब कि डायोड इज कनेक्टेड विथ द आउटपुट इन शंट, दैट टाइप्स ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड द शंट क्लिपर। अब यहाँ पर देखो आउटपुट जो हम लोग जहाँ निकाल रहे हैं उसके पैरेलल में लगभग एक डायोड को कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसको हम शंट क्लिपर बोलते हैं, ठीक है। शंट क्लिपर को पॉजिटिव क्लिपर ही बोलते हैं। क्यों पॉजिटिव बोलते हैं अभी हम डिस्कस हो जाएगा अभी। अब यहाँ बताना, इस सर्किट तुम लोग ड्रॉ कर लो, पहले इस सर्किट ड्रॉ करो, हम इनपुट देते हैं, उसके बाद बताना क्या होगा। सर्किट सर जैसा सर्किट है वैसे ही ड्रॉ कर ले। हाँ सेम ड्रॉ करना। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके ठीक है, इनपुट वोल्टेज हम तुम लोग को दे रहे हैं। क्या करें, ये चीज है कि तुम लोग का ऑफलाइन में ज्यादा समझाते, चलो कोई ना। अब देखो आउटपुट वोल्टेज, अब इनपुट वोल्टेज को तुमको कंसीडर करना है कितना, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू मान लो 10 इंटू साइन ओमेगा टी। इनपुट वोल्टेज कितना लिए, 10 इंटू साइन ओमेगा टी। अब बताना आउटपुट वोल्टेज क्या है। अब यहाँ पर जो वी आर रिफरेंस वोल्टेज, सॉरी रिफरेंस वोल्टेज तुम मान लो 2 वोल्ट, कितना लोगे
गिवन डेट वी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है तुमको 2 वोल्ट। ओके सर पॉजिटिव में 2 वोल्ट होगा और नेगेटिव में इक्वल टू वी आई, मतलब 10 साइन ओमेगा टी। 1 मिनट बाबू, कौन बोल रहा है? हाँ तुम रुको ना अभी तो। हाँ तुम रुको। स्वप्नशील, अंकित कुमार सिंह, ज्योति, ये तीन बना के रखो। 3 को छोड़कर हम तब सुनते हैं। तुम 3 के पास हम आते हैं बाद में। हाँ बोलो। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वी नॉट मतलब वी आर के बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। एक मिनट कौन और बोल रहा है? एक मिनट अंकिता। हाँ बोलो। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? सर वी आर के इक्वल टू हो जाएगा, मतलब 2 वोल्ट आएगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में? अच्छा नहीं 0। अच्छा तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में सर जो भी आई है इनपुट वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज दिया है 10 सर, तो आउटपुट वोल्टेज भी 10 के बराबर हो जाएगा और बी आर 2 होगा सर, 2 वोल्ट। ओके। और ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल? ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में सर वी आई इक्वल टू माइनस वी नॉट हो जाएगा सर, -10 हो जाएगा। ठीक है ओके, तुम्हारा हो गया। तुम दीपा कुमारी तुम बोलो। तुम तो क्लास हमेशा अटेंड करती हो। यस सर। हाँ तुम बोलो। ड्यूरिंग सर पॉजिटिव साइकिल में 2v होगा। नेगेटिव साइकिल में 2v 2v। ओके और नेगेटिव में 10 साइन ओमेगा टी। ओके बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब। ठीक है। हाँ और स्वप्नशील यस सर। बोलो जो तू बोल रहा था। सर पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर 2 वोल्ट होगा इक्वल टू वी आर, और नेगेटिव हाफ साइकिल में सर वी आई हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू वी आई 10 साइन ओमेगा टी। ठीक है। अंकित कुमार सिंह यस सर, भी नॉट हो जाएगा 2 वोल्ट जब पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव में आपका हो जाएगा 10 ओमेगा। ठीक है 10 साइन ओमेगा टी। हमें लग रहा था कि पॉइंट को बहुत लोग कम समय में आएगा, लेकिन कुछ लोग को समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में सब लोग बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज टू वी आई, पता नहीं कौन 10 बोल रहा है क्या। अब देखो हम यहाँ पर देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल सबसे पहले जब भी क्लीपर और क्लैंपर के जब तुम लोग को जब एग्जाम में सोल्व करना हो, इस चीज को याद रखना जो हम बोल रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर दो इनपुट वोल्टेज को। अब इनपुट वोल्टेज को ग्राफ प्लॉट करो। जब इनपुट वोल्टेज को जब ग्राफ प्लॉट करोगे, ऐसे मान लो ग्राफ प्लॉट करते हैं इसको। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ग्राफ प्लॉट कर दो। 10 साइन ओमेगा टी है, हमें पता है 10 साइन ओमेगा टी ग्राफ कैसे होगा। इस तरह से तुम सबसे पहले क्या करोगे, बार बार बोल रहे हैं, बार समझने हम। जो भी क्लीपर क्लैंपर में जब सर्किट को सोल्व करोगे, सबसे पहले जो इनपुट दिया हुआ है उसको तुम प्लॉट कर देना। इनपुट हम प्लॉट कर दिए, अभी पूरी तरह से प्लॉट नहीं हुआ है। इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हुआ 10। समझना ध्यान से, क्योंकि बाद में कहोगे नहीं ये तो बहुत सिंपल अभी सर्किट स्टार्ट हो रहा है क्लीपर का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है -10 वोल्ट। इस बेसिक सबको पता है क्यों 10 हुआ, -10 क्यों हुआ। ठीक है। अब यहाँ 10 वोल्ट यह तुम्हारा जो इनपुट है वो तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, अब हमें यह देखना है कि डायोड को हमको इक्विवेलेंट सर्किट में हमको लाना है। अब इक्विवेलेंट सर्किट में लाएंगे तो उसमें 2 तरह के लाएंगे, एक फॉरवर्ड वाइज की तरह में आता है, एक रिवर्स वाइज में आता है। अब यह तुमको देखना होगा कि डायोड कब फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा है, कब रिवर्स वाइज में काम कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखो, अब इस चीज को कैसे ध्यान दोगे। अब यहाँ देखो, इस जो डायोड है, यहाँ पर जो डायोड कनेक्शन है, ये डायोड का एन टर्मिनल्स की तरफ क्या है, एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, हम तुम लोग को बोल दिए कि मान लो कि 2 वोल्ट दिया हुआ है।
अब 2 वोल्ट दिया हुआ है तो जितना भी जिसको बोलते हैं रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ पर तो वी आर इक्वल टू 2 वोल्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग नेगेटिव करवाएंगे। मान लो कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो क्या करोगे, जितना तुमको रेफरेंस वोल्टेज दिया हुआ है। अच्छा, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे क्या था, ये जो बी आर था वो क्या था, नहीं था। बी आर वोल्टेज क्या था, नहीं था। तो बी आर वोल्टेज जब नहीं था तो हम लोग रेफरेंस कहाँ से कंसीडर, रेफरेंस क्या ले रहे थे, जीरो ले रहे थे। क्यों जीरो ले रहे थे कि जीरो से ऊपर जो जितने भी ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में जीरो से ऊपर का जो वोल्टेज है उसमें क्या हो रहा था, डायोड फॉरवर्ड वाइज हो रहा था। अब बिलो, जब ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जब बात कर रहे थे, मतलब कि बिलो द जीरो वोल्टेज, मतलब डायोड रिवर्स वाइज में काम कर रहा था। हम लोग अभी तक यही पढ़े थे ना। हेलो, अभी जस्ट पहले जो हाँ, अब हम क्या किए, एक हम डायोड, एक हम सप्लाई वोल्टेज लगा दिए। अब एक सप्लाई वोल्टेज लगाने के बाद अब बताना है जो डायोड जो फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा, 2 वोल्ट से जो एबव होगा वोल्टेज, तब तो डायोड फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। हेलो, एक मिनट, अब तुम लोग को हम एक ड्रॉ करते हैं। जो रेफरेंस वोल्टेज कितना दिया, 2 वोल्ट। अब यहाँ जहां पर रेफरेंस वोल्टेज है वहां पर हम क्या किए, डॉट डॉट लाइन से हम ड्रॉ कर दिए। क्यों ड्रॉ किया ये समझ में आ जाएगा। इसी कॉल द 2 वोल्ट, दिख रहा है ना सबको, यस सर। 2 वोल्ट है। अब यहाँ बताना ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल में, अब यहाँ बात नहीं करेंगे, अब क्या बात करेंगे, 2 वोल्ट से ऊपर वाले जो साइकिल है, 2 वोल्ट से ऊपर एबव द 2 वोल्टेज, डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वाइज की रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइज हो रहा है। लेकिन बिलो द 2 वोल्टेज डायोड क्या हो रहा था, रिवर्स रिवर्स वाइज। अब यहाँ पे देखो, इससे तुम लोग को क्या समझ में आया है, जब भी क्लिपर के क्वेश्चन तुम सोल्व करते हो तो क्या करोगे, तो ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया ना 2 वोल्ट। हाँ, वही रेफरेंस वोल्टेज हम आ रहे हैं, रेफरेंस वोल्टेज हम बोले भी तो उस पर हम आ रहे हैं, पहले बाद में बात करते हैं। अभी हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तुम सबसे पहले क्या करोगे, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल मत करना। हमें करना क्या है, डायोड कब फॉरवर्ड वाइज होगा, कब रिवर्स वाइज होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर देख रहे हैं डायोड कब फॉरवर्ड वाइज होगा, केस फर्स्ट लिखो। केस फर्स्ट जब हम करेंगे, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, इफ इनपुट वोल्टेज, बोलो, इफ इनपुट Vi greater than 2 volt. Vi greater than या इक्वल टू 2 वोल्ट। यदि 2 वोल्ट के इक्वल या ग्रेटर देन है तब क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड से फॉरवर्ड वाइज की तरफ, फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। अभी देखो यहाँ पर अभी हम आइडियली में कटिंग वोल्टेज कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यदि हम कटिंग वोल्टेज भी कंसीडर कर ले तब कितना होगा, वो भी 2 वोल्ट से ऊपर ही वाला होगा सर। कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, 2.7। गुड, कितना होगा 2.7। यदि इनपुट वोल्टेज 2.7 से ऊपर होगा तब मुझे क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड वाइज में होगा। देखा जाए तो प्रैक्टिकली 2.7 ही देना पड़ेगा तब जाके डायोड ऑन होगा। लेकिन 0.7 इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि इतना 0.7 लेंगे तब तुम्हारा भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर वोल्टेज को नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ देखो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 2 वोल्टेज, तब आप बताना इस केस में क्या होगा, वेवफॉर्म क्या होगा उस केस में, कौन वाला पोर्शन हट जाएगा, सर 2 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा,
आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू, जब फॉरवर्ड वाइस में जब डायोड हो जाएगा तो मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा, VR 2 हो वोल्ट, जाएगा यानी 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। गुड। ये जो हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन किए हैं सिर्फ वही यहाँ पर बचेगा इन द केस ऑफ द, कब कब जब इनपुट वोल्टेज ये वाला पोर्शन हट जाएगा, फॉरवर्ड रहेगा और हाँ ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये वाला पोर्शन जो हम अभी सर्कल बनाए हैं, तो उस पोर्शन की जगह पर क्या बन जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा और उसके बाद ये वाला पोर्शन ऐसे आएगा। अब जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 वोल्ट होगा तो इनपुट वोल्टेज लेस देन जब 2 वोल्ट होगा तब क्या होगा, अभी तो V0 है V का बराबर हो जाएगा, मतलब बाहर वाला। हाँ V0 देखो, जब अब ध्यान देना केस सेकंड में इफ इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 वोल्ट तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, तब इनपुट वोल्टेज क्या है, सर रेट जो सिनुसॉइडल वेव है। हाँ यही यही जो वेव फॉर्म है, जो यही तो है, समझ में आ रहा है सबको। एक मिनट, अब हम तुमको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर इसका जो वेव फॉर्म आ जाएगा कैसा आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ से हम फिर से हम बता रहे हैं, इस तरह से था। अब हम यहाँ पर जो आउटपुट आया कितना, अब यहाँ पर जो आएगा आउटपुट वेव फॉर्म, ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, देखो ऐसे आएगा तुम्हारा आउटपुट, ये आएगा ना, ये तुम्हारा आउटपुट आया। यहाँ का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पर रेफरेंस जो वोल्टेज हम लिए, अब यहाँ बताना, इस सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट है, ये आउटपुट वेवफॉर्म ऐसे कैसे आया, अभी जो हम केस बाय केस अभी हम बोले वो केस बाय केस तुम कॉपी पे नोट किए हो, यस सर। जो कॉपी में नोट Yes, किए, sir. हाँ जो कॉपी में नोट किया होगा, केस फर्स्ट में क्या है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 2 वोल्ट तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, फिर सेकंड केस में लिखना यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 वोल्ट तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना था, VI, Yes, sir. VI। अब यहाँ देखो जब बिलो द 2 वोल्ट मतलब कि यहाँ से समझना एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अपने समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, 2 वोल्ट, ये क्या था, 2 वोल्ट। अब बिलो द 2 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या था, जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो बिलो द 2 वोल्ट जो इनपुट है वही आउटपुट, हमको वही आउटपुट ग्राफ को हम प्लॉट कर दीजिए। अब एबव द 2 वोल्ट, एबव द 2 वोल्ट जब था तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या था, 2 वोल्ट। यस सर। तब जब जो इनपुट का जो पोर्शन था एबव द 2 वोल्ट था, वो पोर्शन को क्या हुआ, क्लिप हो गया, वो पोर्शन क्या हुआ, क्लिप हो गया। तो उस पोर्शन में कितना आउटपुट मिल रहा है, पहला केस में आपको कितना वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट, इसलिए यहाँ पर 2 वोल्ट है जो हमें अभी एरो दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 वोल्ट मिला, इसलिए यहाँ पर 2 वोल्ट मिला और यहाँ पर भी 2 वोल्ट मिला। मतलब इससे क्या लग रहा है कि एबव द 2 वोल्ट जो हमको इनपुट वोल्टेज था उसको क्या किया, क्लिप कर दिया। समझ में आ रहा है, यस सर। यस किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं सबसे पहले तुम लोग का अटेंडेंस कॉपी कर लो पहले, तब तक तुम लोग सोचो, ग्राफ जो लोग प्लॉट किया है तब तक सोचो, कुछ डाउट है तब तक हम अटेंडेंस कॉपी करते हैं। हाँ एक चीज तुम लोग को बता देते हैं, अभी सब लोग प्रेजेंट हो, सुनो फिर से, हम बेसिक टूल्स में ऑलरेडी हम बोल चुके थे कितना बार, फिर से मैं बोल रहे हैं। देखो इधर
जब भी तुम लोग का, स्पेशली मेरा क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यदि हम कोई भी पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं कि क्लास होगा कि नहीं होगा, सुनो, जो टाइम टेबल में वो है, वो एक मिनट म्यूट कर लो। अनुष्का, हाँ बोलो, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद बोलना। हाँ, कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम टाइम टेबल, जब भी हम तुमको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल तुम्हारा क्लास होगा। यदि तुम पहले इन्फॉर्म कर देते हैं तब क्लास का टाइम टेबल चेंज होगा या कहीं कुछ भी होगा, तो हम पहले इन्फॉर्म करेंगे। नहीं इन्फॉर्म किए हैं मतलब कि जो टाइम टेबल है मेरा क्लास, वो टाइम टेबल मेरा क्लास होगा। इसलिए पहले से तैयार रहना कि आज क्लास मेरा कितने बजे है, वो क्लास होगा। यदि इन्फॉर्म नहीं किए हैं तो अभी तक तुम पूछ लो रेगुलर वाले स्टूडेंट से या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी, मेरा क्लास लास्ट में किया है 1 मंथ, अभी तक ऐसा कभी हुआ है? तुम लोग बताना, अभी तक ऐसा कभी हुआ कि जब हम इन्फॉर्म नहीं किए, क्लास नहीं लिए? एक बार भी हुआ ऐसा? नो सर। ऑलरेडी तुम लोग एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं हमसे, जब तक कोई इन्फॉर्म नहीं किए इसका मतलब मेरा क्लास हमेशा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम लोग को हम इस चीज को हम अपने बहुत समझते हैं कि हम इन्फॉर्म नहीं किए हैं तो क्लास तो होगा ही, और क्लास जब नहीं होगा तो हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज के बदले कब क्लास होगा, क्या होगा, ना होगा। इसलिए जब इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं मतलब क्लास होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कहाँ पर थे, डिस्कस करते हैं वहीं पर फिर से। कुछ लोग अभी, हाँ अब बताना, किसी कोई डाउट है? कौन तो पूछ रही थी सर। केस 1 तो समझ में आ गया सर। हाँ, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो फॉरवर्ड बायस में होगा, आउटपुट इसका सर 2 वोल्ट निकलेगा। अब जब केस 2 में सर जो बता रहे हैं इनपुट वोल्टेज लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका आउटपुट वोल्टेज सर ये बताइए, यहाँ पर नहीं बुझा। ओके कोई बात नहीं, वेव फॉर्म छोड़ दो। जब इनपुट वोल्टेज लेस देन जब 2 था तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये समझ पूछना है ना, यही पूछना है ना? यस सर। ओके ठीक है, यहाँ पर देखो सर्किट देखो, यदि इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 है तो लेस देन 2 है, देखो हम तुमको शायद बोले थे पीएन जंक्शन में, सबको पीछे बोल रहे हैं पीएन जंक्शन में कब